हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली के कुछ मोस्ट फेमस और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेडियम्स के बारे में जो कि दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड हैं और यहाँ से कई बार बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में। और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं तो आपका जो भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर वो स्पेशली दिल्ली से रिलेटेड है तो उस एग्ज़ाम में दिल्ली स्टेडियम से रिलेटेड कई क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। इवन कई बार जो नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये सभी स्टेडियम पूछ लिए जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम दिल्ली के स्टेडियम्स की चर्चा करेंगे। कुछ 8 9 10 जो भी इम्पोर्टेंट फेमस स्टेडियम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आज का वीडियो जो कि होगा दिल्ली के मोस्ट फेमस स्टेडियम्स के ऊपर, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अंबेडकर स्टेडियम इन दिल्ली। तो ये दिखने में कुछ इस तरह से दिखता है अंबेडकर स्टेडियम, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अंबेडकर स्टेडियम है ये एक फुटबॉल स्टेडियम है, ठीक है। मेनली फुटबॉल के लिए बनाया गया है। और इसकी अगर बात करें तो ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, कब इसको ओपन किया गया था, तो 2007 में इसको बेसिकली ओपन किया गया था। एक्चुअली ये स्टेडियम जो था वो बन चुका था पहले ही 2007 से, लेकिन इसको दोबारा रिनोवेट किया गया और रीओपन किया गया था 2007 में। वहीं अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसमें कितने लोग बैठकर मैच को देख सकते हैं, तो ये कैपेसिटी अराउंड 35,000 है, ठीक है। तो कितनी है, 35,000 इसकी कैपेसिटी है। और ये एक ओपन स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम नहीं है जैसा कि हर एक फुटबॉल स्टेडियम मोस्टली होते हैं। वहीं अगर मैं इसकी बात करता हूँ लोकेशन की, तो ये दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा बहादुर शाह जफ़र मार्ग, विक्रम नगर में, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन है दिल्ली के अंदर, बहादुर शाह जफ़र मार्ग पर, विक्रम नगर के पास में। तो ये स्टेडियम आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेडियम आता है अपना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेडियम है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये दिखने में कुछ इस तरह का है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेडियम है और दिल्ली का ये सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है, लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली में जितने भी स्टेडियम्स हैं वो उसमें सबसे बड़ा स्टेडियम है ये दिल्ली का। वहीं अगर बात करूं पूरे इंडिया का, तो पूरे इंडिया में 4th लार्जेस्ट स्टेडियम भी है, ठीक है। यानी कि पूरे इंडिया के नंबर पर लार्जेस्ट के मामले में ये नंबर 4 पर आता है। वहीं पूरे इंडिया का अगर कोई बात करता है सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है, ठीक है। तो इसी साल, पिछली साल वो बनकर तैयार हुआ था और उसकी कैपेसिटी लगभग 1 लाख के आसपास है। तो वो बहुत ही बड़ा स्टेडियम है। वहीं अगर हम इस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बात करते हैं तो ये बनकर कब तैयार हो गया था, 1982 में बनकर तैयार हो चुका था। और प्राइमरली ए वेन्यू फॉर फुटबॉल एंड एथलेटिक्स, यानी कि ये जो स्टेडियम बनाया गया है ये मेनली फुटबॉल के लिए और एथलेटिक्स, जो बेसिकली आपने ओलंपिक्स में देखे होंगे गेम्स होती हैं एथलेटिक्स के अंदर, कई तरह की गेम्स होती हैं। सो उसके लिए ये फुटबॉल और एथलेटिक्स के लिए बेसिकली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बनाया गया था 1982 में। अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो इसके अंदर 60,254 यानी कि 60,254 लोग एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करूं तो इस स्टेडियम में 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, बेसिकली जो मेन वेन्यू था, मेन अट्रैक्शन था, वो यही था 2010 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इसके अलावा भी कई जगह जो बाकी गेम्स हुए थे वो तो कॉमनवेल्थ गेम्स के, वो भी कई अलग स्टेडियम्स में भी हुए थे, लेकिन जो मेन अट्रैक्शन था वो यही था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेडियम है और दिल्ली का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। तीसरे स्टेडियम की बात करते हैं, ये है त्यागराज स्टेडियम। तो त्यागराज स्टेडियम इट इज़ ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि ये प्योरली दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है ये स्टेडियम, और पूरा का पूरा इस पर जो हक है वो दिल्ली गवर्नमेंट का है। इट इज़ ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो इसकी बात करते हैं तो ये कब बनकर तैयार हुआ था, कब इसको इनैगुरेशन इसका किया गया था, तो 2 अप्रैल 2010 में इसका इनैगुरेशन हुआ था। और इनैगुरेशन किसने किया था, तो उस वक्त की जो हमारी सीएम थी दिल्ली की,
उनका नाम था शीला दीक्षित जी, तो उन्होंने इस स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया था। वहीं अगर इसकी कैपेसिटी की बात करता हूँ तो इसकी सीटिंग कैपेसिटी 5,883 है, यानी कि एक बार में यहाँ पर 5,883 लोग बैठकर मैच देख सकते हैं। अब ये कैपेसिटी इतनी कम क्यों है? क्योंकि ये इंडोर स्टेडियम है और जितने भी इंडोर स्टेडियम होते हैं उनकी जो सीटिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। इंडोर स्टेडियम का मतलब है इसका बेसिकली ये पूरा बंद होता है, ऊपर से भी जो नॉर्मली जो क्रिकेट या फुटबॉल के जो आप ग्राउंड्स देखते हैं वो ऊपर से खुले होते हैं, लेकिन ये त्यागराज स्टेडियम जो बेसिकली जितने भी इंडोर स्टेडियम्स होते हैं वो सारे के सारे ऊपर से क्लोज होते हैं। जैसे कि आप बैडमिंटन का देख सकते हैं, बैडमिंटन के जो जितने भी स्टेडियम्स होते हैं या जो कबड्डी होती है या कुश्ती, रेसलिंग, इस तरह के जो स्पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे जो इंडोर स्टेडियम होते हैं उनके अंदर ही खेले जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ स्टेडियम इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल स्टेडियम, ठीक है। तो ये जो स्टेडियम है त्यागराज स्टेडियम, ये इंडिया का, ठीक है, दिल्ली की बात नहीं करूँ, पूरे इंडिया का पहला नेटबॉल स्टेडियम है, ठीक है। नेटबॉल बेसिकली एक गेम है, होपफुली आपने देखा होगा। तो नेटबॉल जो गेम होती है उसके लिए जो पहला इंडिया का स्टेडियम है वो यही है, यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट नेटबॉल स्टेडियम कौन सा है? त्यागराज स्टेडियम। और यहाँ पर कई बार गवर्नमेंट जो भी अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर आती है, स्कीम्स लेकर आती है, उसको भी त्यागराज स्टेडियम में ही लॉन्च किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है, आपने देखा भी होगा कई बार। देन नेक्स्ट स्टेडियम है अपना, ये नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, ठीक है, ये दो नहीं आएगा। तो नेक्स्ट स्टेडियम है अपना अरुण जेटली स्टेडियम, और अर्स्टवाइल यानी कि भूतपूर्व, यानी कि पहले इसको क्या कहा जाता था? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ठीक है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता था पहले, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, जेड नहीं आएगा, एस आएगा। तो अरुण जेटली स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसको पहले कहा जाता था, इसको अरुण जेटली के नाम से बना दिया गया आफ्टर अरुण जेटलीज डेथ। तो ये बेसिकली 2019 तक जो फाइनेंस मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट के, वो रहे थे, तो उनके नाम पर ही दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसको अरुण जेटली स्टेडियम नाम चेंज कर दिया गया। ये राजघाट के पास आपको देखने को मिल जाएगा दिल्ली में, ठीक है। इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो सीटिंग कैपेसिटी इसकी है 41,842, यानी कि 41,842 लोग एक साथ यहाँ पर मैच देख सकते हैं बैठकर, ठीक है। आईपीएल जो होता है वो बेसिकली जब दिल्ली का मैच होता है तो यहीं पर ही खेला जाता है और आपको ये पूरा का पूरा स्टेडियम पैक मिलता है, ठीक है, आईपीएल के मैचेस में। वहीं अगर बात करते हैं ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ, तो 1883 में, ठीक है, 1883 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो बहुत पुराना स्टेडियम है इंडिया में अगर बात करें, हालांकि सबसे पुराना नहीं है, यहाँ पर लिखा भी है इट इज़ सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्टिल फंक्शन इन इंडिया, यानी कि ये दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है पूरे इंडिया के अंदर जो कि फंक्शनल है, जिसमें अभी भी मैचेस किए जाते हैं, ठीक। तो दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है, तो पहला कौन सा होगा? सो इंडिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट स्टेडियम कौन सा है? तो वो है आपका सिटी ऑफ जॉय में, यानी कि ईडन गार्डन्स। तो कोलकाता के अंदर आपको देखने को मिलेगा इंडिया का सबसे पुराना फंक्शनल स्टेडियम। लोकेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम या अरुण जेटली स्टेडियम, ये आपको बहादुर शाह जफ़र मार्ग पर नियर राजघाट में देखने को मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर महात्मा गांधी जी की समाधि है। वहीं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टेडियम है, किस लिए? क्योंकि यहाँ पर अनिल कुंबले ने एक ही इनिंग्स के अंदर 10 विकेट लिए थे। कब? 1999 से 2000 के बीच में, यानी कि टेस्ट मैच में एक ही इनिंग्स में पूरे 10 के 10 विकेट अनिल कुंबले ने लिए थे। ये लिए थे 1999 और 2000 के बीच में। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में किस टीम के अगेंस्ट ये 10 के 10 विकेट लिए गए थे इस मैदान के अंदर, ठीक है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट स्टेडियम आ जाता है अपना छत्रसाल स्टेडियम। अगर इस स्टेडियम की बात करता हूँ तो द स्टेडियम हैज़ एन अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ 16,000। ये छत्रसाल स्टेडियम आपको नॉर्थ दिल्ली में देखने को मिलेगा नियर मॉडल टाउन। तो मॉडल टाउन के पास में ये स्टेडियम आप देख सकते हैं,
काफ़ी बड़ा और काफ़ी ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी खूबसूरत स्टेडियम है, जिसमें एथलेटिक्स भी गेम्स किए जाते हैं। बेसिकली ओलंपिक्स के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है, जिस तरह से ओलंपिक्स के अंदर स्टेडियम्स होते हैं जिसमें एथलेटिक्स गेम भी की जाती हैं और फुटबॉल वगैरह इस तरह के मैचेस भी प्ले किए जाते हैं। इसकी बात करता हूँ तो ये 1980 में बनाया गया था, बिल्ट इन 1980। तो काफ़ी पुराना स्टेडियम है, 32 साल हो चुके हैं। वहीं अगर बात करता हूँ तो ये जो स्टेडियम है ये फेमस है इंडियन रेसलर्स के लिए, चाहे वो सुशील कुमार हो, रवि दहिया हो, या जितने भी रेसलर्स आप देखते हैं, है ना, योगेश्वर दत्त हो, तो ये सभी के सभी बेसिकली फेमस थे। और 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो यहीं पर इन्होंने क्या किए थे, सभी ने मेडल्स भी जीते थे। तो इसलिए ये इस स्टेडियम को इंडियन रेसलर्स के लिए काफ़ी फेमस भी माना जाता है ना, इंडियन रेसलर्स की वजह से। नेक्स्ट स्टेडियम है अपना ध्यानचंद स्टेडियम। ये बेसिकली फील्ड हॉकी के लिए फेमस है, फील्ड हॉकी स्टेडियम, इसके नाम से ही आप देख सकते हैं ध्यानचंद स्टेडियम। सो जो बेसिकली मेजर ध्यानचंद के नाम पर इस हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर विजर्ड ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर इस पूरे स्टेडियम का नाम रखा गया है। इसकी बात करते हैं तो इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1933 में, और इसकी कैपेसिटी जो है वो लगभग 16,200 की है। ठीक है, यानी कि 16,200 लोग एक साथ बैठकर यहाँ पर हॉकी मैच देख सकते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर विजर्ड ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद। तो ये आपको पता ही होगा। अब जो बेसिकली खेलों में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो कि इंडिया में दिया जाता है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता था, जो कि अब मेजर ध्यानचंद के नाम से उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये आई होप ये भी आपको पता होगा, पिछले साल का करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो नेम था उसको चेंज कर दिया गया था मेजर ध्यानचंद के नाम पर। वहीं अगर बात करते हैं होस्ट वेन्यू ऑफ द 2010 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, यानी कि ये जो स्टेडियम था इसने होस्ट किया था क्या, 2010 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 2010 में वो इसी स्टेडियम में कराया गया था। इसके अलावा इट सर्व एज द वेन्यू फॉर द फर्स्ट एशियन गेम्स इन 1951। तो 1951 में जो पहले एशियन गेम्स हुए थे उसका ये क्या था, वेन्यू था, यानी कि इसने सर्व किया था 1951 का फर्स्ट एशियन गेम्स को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम ने। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट स्टेडियम है, इसको आप देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंदिरा गांधी अरेना। ठीक है, या इंदिरा गांधी स्टेडियम भी बोल सकते हैं आप। सो इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, इंद्रप्रस्थ एस्टेट इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ न्यू दिल्ली में। वहीं द के.डी. जाधव इंडोर हॉल फॉर्मली नोन एज द इंद्रप्रस्थ स्टेडियम एंड इंदिरा गांधी अरेना, यानी कि इसको पहले के.डी. जाधव इंडोर हॉल के नाम से भी जाना जाता था, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी अरेना। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है के.डी. जाधव कौन थे। ठीक है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडिया के लिए, तो आपको बताना है ये कौन थे के.डी. जाधव। ठीक है, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे और इन्होंने क्या स्पेशल किया था स्पोर्ट्स के फील्ड में। वहीं अगर बात करता हूँ इसकी तो ये इनॉग्रेट किया गया था, ओपन किया गया था 1 जनवरी 1982 को, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 14,348। ठीक है, तो 14,348 लोग एक साथ बैठकर यहाँ पर कोई भी गेम देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट इंडोर स्पोर्ट्स अरेना इन इंडिया, यानी कि ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर से पूरा कवर है और इसके अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 14,348 है, और इसलिए ये क्या है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम भी है। तो अगेन इम्पोर्टेंट है, इसको आप मार्क कर सकते हैं इम्पोर्टेंट कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ताल कटोरा स्टेडियम, ये भी दिल्ली में काफ़ी फेमस है। सो ताल कटोरा गार्डन इज़ अ मुगल एरा गार्डन सिचुएटेड ऑन द मदर टेरेसा रेसेंट। तो बेसिकली ये पहले क्या था, इसका पहले नाम था ताल कटोरा गार्डन मुगल एरा के दौरान, लेकिन इस ताल कटोरा गार्डन को बाद में ताल कटोरा स्टेडियम के रूप में बदल दिया गया था।
ठीक है। तो इसको कब चेंज किया गया था, इसको बेसिकली बनाया कब गया था, इनैगोरेट कब किया गया था। सो अपग्रेडेड तालकटोरा इंडोर स्टेडियम वाज इनैगोरेटेड ऑन 25 फरवरी 2010। तो सारे के सारे जितने भी आपके ये स्टेडियम्स हैं दिल्ली के अंदर वो 2010 के आसपास ही उनको रिनोवेट किया गया था, अपग्रेड किया गया था, क्योंकि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे, इसलिए सभी स्टेडियम्स दोबारा से बनाकर उनको रिनोवेट किया गया था। ठीक है। तो तालकटोरा स्टेडियम ये मुगल गार्डन था पहले, जिसको एक स्टेडियम के रूप में बदल दिया गया था और 2010 में इसको रिनोवेट भी किया गया था। इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो 3035 लोग इसमें बैठ सकते हैं। अगेन ये एक इंडोर स्टेडियम है, इसलिए इसकी कैपेसिटी भी क्या है, कम देखने को मिलेगी, 3035 है। वहीं द स्टेडियम इज़ ओन्ड एंड मैनेज बाय द न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। तो NDMC के द्वारा ये मैनेज भी किया जाता है और आउन भी किया जाता है, यानी कि NDMC बेसिकली इसका रख रखाव करती है और सारी चीज़ें देखती है। ठीक है। तो तालकटोरा स्टेडियम भी अगेन इम्पोर्टेंट है, आप इसको मार्क कर सकते हैं इम्पोर्टेंट कैटेगरी में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेडियम थे जो कि दिल्ली से रिलेटेड हैं और कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और स्टेडियम्स जो दिल्ली के स्टेडियम्स हैं इम्पोर्टेंट और मोस्ट फेमस, उनके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।